दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही भयानक कहानी जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरुआत देते हैं। वो स्त्री कौन थी? सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब बहुत डरावना लगता था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी लगती थी। अचानक खेत में बंधी भैंसों ने चिल्लाना शुरू किया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चला कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसें चिल्ला रही हैं। इसीलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी लगाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नजर उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पर बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा भी बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी डर लगने लगा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई देने लगी थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ साथ बैठे बैठे ही आवाज लगाई कि कौन है, पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो यह था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर गए थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे ही मेरे घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत कौन है। अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चार काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। ज्योति 14 साल की थी तब इस खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल के लिए लेके गए। तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो चुकी थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बात याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक गए। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझकर उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत है। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी भी हिम्मत नहीं की कि कोई उसे वहां से निकाले, लेकिन महेंद्र चाचा ने हिम्मत से काम रखा और उन्होंने ज्योति की लाश को वहां से बाहर निकाला। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आकर कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव को अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। ऐसे और भी भयानक वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।